Hey guys, this is Future Mobility. My name is Ras and you are watching FUMO EV News number 68. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मैं पिछले 2 हफ्ते से एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज आई वॉज बिजी विथ सम वर्क और उस वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला था। लेकिन इसके बाद से अब आपको मेरे चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो दिस दैट एंड वन मोर थिंग, मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिदम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपको और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है होंडा से। रिसेंटली, एंड व्हेन आई से रिसेंटली आई मीन इन पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, all the big brands around the world have been trying to invest in electric and hybrid electric vehicles जो आने वाले कुछ सालों में उनके पोर्टफोलियो में ऐड होने वाली होती है। और ऐसा करना इस वक्त बहुत ही क्रूशियल बन गया है बिकॉज वक्त के साथ हमें बहुत सारे ईवी प्रोडक्ट्स और उनके कॉम्पिटिशन्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अब इस लिस्ट में और एक नाम ऐड हो गया है एंड दैट ब्रांड इज़ द जापानीज ऑटो जायंट होंडा। तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि होंडा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि वो आने वाले 10 सालों में लगभग $40 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस इन्वेस्टमेंट के साथ वो 2040 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाने के अपने गोल को बड़े स्केल पर पुश दे पाएंगे। उसके साथ ही Honda is also planning to launch 30 new EV models by the year 2030 with an annual production volume of more than 2 million units. This sounds very optimistic and we'll have to wait to see what Honda does in coming years. But we are talking about Honda here और उनके लिए इस तरह का गोल अचीव करना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। Also, Honda ने रिसेंटली टेक कॉन्ग्लोमरेट सोनी के साथ हाथ मिला लिया था जिसके चलते ये दोनों ब्रांड्स मिलकर कुछ नए ईवी प्रोडक्ट्स को डेवलप और सेल करने का प्लान कर रहे हैं और हमें 2025 तक उनकी तरफ से पहली ईवी देखने को मिल सकती है। सो होंडा इज़ रेडी गन्स ब्लेजिंग टू जंप ऑन द ऑल इलेक्ट्रिक बैंड वैगन और हमें उनकी तरफ से कुछ अमेजिंग ईवी प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बस कुछ साल और रुकना पड़ेगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है नासिक से एंड दिस वन इज़ काइंड बैड। आप लोगों को अगर याद होगा तो कुछ ही हफ्ते पहले हमने पुणे के लोहगांव में एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के जलने की खबर सुनी थी एंड द इंटरनेट वॉज स्प्लिट इन 2 साइड्स, जहां कुछ लोग इसे एक माइनर एक्सीडेंट बता रहे थे और कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ा फेलियर बता रहे थे। ये एक बहुत ही सीरियस और कंसर्निंग टॉपिक है और इससे बहुत से लोगों के डेली लाइफ या फिर उनके ईवी के रिगार्डिंग बाइंग डिसीजंस पर फर्क पड़ सकता है। और इसी खबर के कुछ ही हफ्ते बाद अब एक और खबर निकल आ रही है फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र और ऐसा पता चला है कि वहाँ पर एक कंटेनर ट्रक जो एक साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 40 टू बी एग्जैक्ट, तो ये कंटेनर ट्रक इन 40 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था
और उसमें अचानक से आग लग गई और 20 कम्प्लीटली न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखते ही देखते आग के चपेटे में आ गई और वहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया। ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जितेंद्र ईवी इस कंपनी की थी और ये नासिक से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। इस पूरे आगजनी की वजह अब तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ज़्यादातर मामलों की तरह इसमें भी शायद थर्मल रनअवे की गुंजाइश हो सकती है। अब ये थर्मल रनअवे क्या होता है? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये सवाल ज़रूर हिट किया होगा, तो टेंशन मत लो, भाई बता के जाएगा। Thermal runaway is basically an exothermic reaction occurring inside a lithium-ion battery when it is damaged or short-circuited. जब कभी भी लिथियम आयन बैटरी में आग लगती है तो उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पानी के साथ कांटेक्ट में आने के बाद वो इमीडिएटली हाइड्रोजन गैस और लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब जिन लोगों ने स्कूल में केमिस्ट्री क्लास में ध्यान दिया था उन्हें याद होगा कि हाइड्रोजन गैस कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम फ्लेमेबिलिटी, और इसी वजह से अगर किसी लिथियम आयन बैटरी वाली ईवी में आग लग जाए तो उसे बुझाना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इज़ दिस मेजर रीज़न टू स्टॉप बाइंग ईवीज ऑल टुगेदर? इफ़ यू आस्क मी, ये एक मेजर टेक्निकल इशू है जिसे सारे ब्रांड्स को मिलकर टैकल करना चाहिए और इस पर कोई ठोस सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब देखो यार, ऐसे व्हीकल्स को हम 150 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ कर चुके हैं और उन गाड़ियों में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं और कंपनीज हर दूसरे मॉडल की यूनिट्स को रिकॉल करते रहते हैं। लेकिन क्या इन प्रॉब्लम्स को देखकर हम गाड़ियाँ खरीदना बंद करते हैं? नहीं, हम उन पर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और इन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अपेरेंटली बीइंग रिपोर्टेड एज द बिगेस्ट ईवी फायर इन इंडिया येट, और इस इंसिडेंट से इंडिया में और दुनिया में मौजूद सारे ब्रांड्स को एक सीख लेनी चाहिए और ऐसी गलती ना दोहराई जाए, इसके लिए ट्राई करना चाहिए। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स के हवाले से हमें कुछ हफ्ते पहले एक न्यूज़ या फिर एक लीक कह लीजिए, ऐसा कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिला था, जिससे हमें पता चला था कि टाटा मोटर कूपे बॉडी स्टाइल वाली एक ऑल न्यू कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। और इस न्यूज़ स्टोरी को मैंने मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। एंड गेस व्हाट, टाटा ने कुछ ही दिन पहले उनके इसी कॉन्सेप्ट को अनवेल कर दिया। And I have to say, this is one of the finest concepts I have seen coming from Tata Motors. इस नए कॉन्सेप्ट को टाटा मोटर्स ने कर्व विथ डबल वी ऐसा नाम दिया हुआ है। और अगर शेयर डायमेंशंस की बात करें तो कर्व टाटा के नेक्सॉन से थोड़ी बड़ी है और हैरियर से थोड़ी सी छोटी है। इसमें बड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं एंड इट लुक्स काइंड ऑफ मेनेसिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। टाटा इज एक्चुअली प्लानिंग टू ब्रिंग दिस कॉन्सेप्ट टू लाइफ एज एन ईवी फर्स्ट, और बाद में इवेंचुअली हमें इसका एक आईसी वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही टाटा मोटर्स ने इसका इंटीरियर बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक रखा है एंड फ्रॉम द इनसाइड इट लुक्स मोर स्पेशियस व्हेन कंपेयर्ड टू द नेक्सॉन ईवी। ऑल्सो टाटा कर्व के इलेक्ट्रिक अवतार में हमें लार्जर बैटरी पैक देखने को मिलेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें हमें 400 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। लेट्स जस्ट कीप इट शॉर्ट फॉर नाउ, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट, अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है यामाहा से। जापानीज ऑटोमेकर यामाहा ने रिसेंटली उनके डीलर्स मीटिंग में 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को शोकेस कर दिया और इस मूव से ऐसा लग रहा है कि शायद यामाहा बहुत जल्द इन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। ये यामाहा के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन साबित हो सकता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ
इंडिया में सिर्फ दो ही ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने उनके लाइनअप में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को उतारा है, विच आर बजाज एंड टीवीएस। अब अगर इन दो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसमें एक बजट और एक हाई एंड मॉडल शोकेस किया गया है। इनमें से जो बजट मॉडल है उसका नाम नियोस ऐसा रखा गया है। इसमें 50.4 वोल्ट 19.2 एम्पियर आवर लिथियम आयन की इंटरचेंजेबल बैटरीज दी जाएंगी जो 68 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करेंगी। इसमें हमें 2.5 किलोवाट की पीक आउटपुट देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिल जाएगी जो 136 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और जो दूसरी हाई एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये एक मैक्सी स्कूटर होने वाली है जिसमें हमें 8.1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिल सकती है which will be linked to a lithium ion battery pack that can be charged from 0 to 90% in 1 hour using a quick charger। ये 104 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगी और ये स्कूटर शायद प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में उतारी जा सकती है। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की प्राइस इंडिया में क्या होने वाली है इस बारे में इस वक्त कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है, और जहाँ तक इनके लॉन्च की बात है तो उसके लिए शायद हमें कुछ और टाइम वेट करना पड़ सकता है। बाकी इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मेरे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है फोर्ड मोटर्स से। अमेरिकन ऑटो जायंट फोर्ड ने ऑलमोस्ट 7 महीने पहले इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कल्टी मार ली थी और सॉरी तो फोर्ड ने इंडिया छोड़ने का डिसीजन ले लिया था और कुछ हफ्ते पहले हमें सुनने को मिला था कि शायद फोर्ड फिर से इंडिया में वापसी कर सकते हैं और वो इंडिया में फिर से उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। बाय द वे मैंने इस न्यूज़ स्टोरी को मेरे इसी वीकली फिल्मो ईवी न्यूज़ वीडियो में कवर भी किया था, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है अगेन उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब रिसेंट खबरों से ऐसा पता चल रहा है कि फोर्ड अब इंडिया में उनके ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं and they are exploring the possibility of using a plant in India as an export base। यानी वो इंडिया में उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करके उसे दुनिया के कई मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इससे क्या हमें कुछ फ़ायदा होगा ये इस वक्त बताना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ़ ऑल थिंग्स गो वेल हमें फ्यूचर में उनकी ईवीज़ इंडिया में अच्छी कीमतों पर मिलना शुरू हो जाएंगी। इट साउंड्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन माई एंड। बाकी हमें कुछ और महीने वेट करना पड़ेगा टू नो व्हाट हैपन्स विद फोर्ड एंड दे प्लान टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। सो दैट्स प्रीटी मच इट। इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है you can simply write them down in the comments below, and if you haven't already please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।